हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश बोलने का सही तरीका। ठीक, यानी कि आज हम सीखने वाले हैं व्हाट, हु, हाउ आदि का प्रयोग। ठीक, यानी कि व्हाट, हु और हाउ का प्रयोग हम किस प्रकार से करें जिससे कि हमारा इंग्लिश बोलने का तरीका जो है सही हो जाए। वीडियो को जरूर ही लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें और इंग्लिश बोलने में कभी परेशानी ना हो। ठीक, और सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट का प्रयोग। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि व्हाट का प्रयोग किस प्रकार से करें कि हमें इंग्लिश बोलना आसान हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर है व्हाट। ठीक, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है तुम क्या चाहते हो। ठीक, तुम क्या चाहते हो, तो इसका आंसर क्या है व्हाट डू यू वांट। यानी कि समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई आता है, ठीक, तो उससे हम पूछते हैं तुम क्या चाहते हो। ठीक, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे व्हाट डू यू वांट। कैसे पूछेंगे व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। वो बोलेगा एक गिलास दूध। ठीक, तो वो इंग्लिश में कैसे बोलेगा उसको, एक गिलास ऑफ मिल्क। ठीक, एक गिलास ऑफ मिल्क मतलब उसे क्या चाहिए, एक गिलास दूध चाहिए। उसी प्रकार से है दूसरा नंबर क्वेश्चन। अगर कुछ कोई लिख रहा है, ठीक, तो उसे हम पूछते हैं तुम क्या लिख रहे हो। ठीक, अगर मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई लिख रहा है, ठीक, तो उससे आप पूछ रहे हैं तुम क्या लिख रहे हो, तो आप उससे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे व्हाट आर यू राइटिंग। ठीक, व्हाट आर यू राइटिंग, तो बोलेगा आपका छोटा भाई बोलेगा पत्र लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। तो वो इंग्लिश में कैसे बोलेगा ए लेटर, यानी कि पत्र लिख रहा हूँ। ठीक, उसी प्रकार से है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक, तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक, यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई छोटा भाई है, आप उसके बातों को समझ नहीं रहे हैं, तो उससे पूछेंगे ना कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे व्हाट डू यू वांट टू से। व्हाट डू यू वांट टू से, तो आपका छोटा भाई बोलेगा कुछ नहीं, तो कुछ नहीं को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे नथिंग। उसी प्रकार से है तुम्हारा नाम क्या है। अगर कोई अजनबी हमारे पास आता है तो उनसे हम पूछते हैं कि नहीं तुम्हारा नाम क्या है, तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज योर नेम भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो वो बोलता है हमें, तो वो अपना नाम बताता है। तो जैसे में वो अपना नाम बताए अमिताभ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे अमिताभ ही बोलेंगे, क्या कि हिंदी इंग्लिश दोनों का अमिताभ का उच्चारण अमिताभ होता है। ठीक, उसी प्रकार से पांचवा नंबर क्वेश्चन प्रश्न तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तो वो आदमी इंग्लिश में कैसे पूछेगा व्हाट्स योर फादर। ठीक, मतलब तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तो हम बोलेंगे वे एक संपादक है। अगर हम बोलेंगे वे एक संपादक है, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ही इज एन एडिटर। यहाँ पर एन क्यों लगा है, क्योंकि वोवेल्स आ रहा है सबसे पहले, इसलिए यहाँ पर एन लगा है। ठीक, तो ही इज एन एडिटर, इस तरह से हम बोलेंगे। अब है छठा नंबर प्रश्न। तो छठा नंबर प्रश्न है तुम्हारी माताजी क्या करती हैं। ठीक, अगर कोई हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी माताजी क्या करती हैं, इंग्लिश में हमसे कैसे पूछेंगे व्हाट्स योर मदर। ठीक, तब हम बोलेंगे वे घर का काम संभालती है। ठीक, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम सी इज ए हाउसवाइफ। कैसे बोलेंगे सी इज ए हाउसवाइफ। ठीक, तो इस तरह से बोलेंगे। अब है सातवें नंबर प्रश्न तुम इन दिनों क्या कर रही हो। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं तुम इन दिनों क्या कर रही हो, तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज मतलब तुम इन दिनों क्या कर रही हो। ठीक, इस तरह से पूछेंगे, तो वो जवाब देगी पढ़ रही हूँ। ठीक, तो वो जवाब देगी पढ़ रही हूँ। ठीक, तो इंग्लिश में कैसे जवाब देंगी स्टडिंग। ठीक, अब आठवां नंबर प्रश्न है तुमने आगरा में क्या देखा। अगर कोई आगरा से घूम के आया है, तो उनसे हम पूछेंगे तुमने आगरा में क्या देखा। ठीक, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे व्हाट हैव यू सीन इन आगरा। सीन इन आगरा,
तो वे बोलेंगी ताजमहल। क्या बोलेंगी? ताजमहल। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द ताजमहल। ठीक, द ताजमहल। उसी प्रकार से है, यहाँ पर द क्यों लगा है? क्योंकि दुनिया में जो चीज़ एक ही होता है उसके आगे जो है द लगाया जाता है। ठीक, अब है प्रश्न नंबर 9 यानी कि 9। तुमने पिताजी को क्या लिखा? अगर हमारा भाई जो है कुछ लिख रहा है, ठीक, तो मान लीजिए कि आपका छोटा भाई जो है पिताजी को कुछ लिख कर दिए, तो आप पूछिएगा तुमने पिताजी को क्या लिखा? तो इंग्लिश में उसको कैसे पूछिएगा? व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर? व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर? ठीक, तो आपका भाई जवाब देगा नतीजे के बारे में लिखा। ठीक, नतीजे के बारे में लिखा। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो? तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा आपका भाई? अबाउट माई रिजल्ट, अबाउट माई रिजल्ट। ठीक, तो इस प्रकार से लिखेगा।